Hello, welcome to Lockdown Pathshala Rangar. I am Nima Kumari, English teacher from KB High School, Lari, going to teach from the book Moment in lesson 10. The name of the lesson is The Beggar. This story is written by Anton Chekhov. And first, I will give the introduction of the story. This story is of a poor alcoholic beggar named Laskov, who always tells lie for begging. But one day he meets with advocate named Sergey. After that, the beggar life starts changing, and finally he becomes a notary man. That means he left begging. Let us see that how and who has changed the life of beggar. Uh, the beggar is written by Anton Chekhov, as here it is written. There are three main characters: Sergei, Laskov, and Olga. Sergei is an advocate, Laskov is an alcoholic beggar, and Olga is a maid of Sergei. There are main three characters in this story. Now we will go to the story in detail. One day, Sergei met a beggar. He was in rags, drunken eyes. He wore one high and one low shoes. That means Sergei एक बार उस अल्कोहलिक बेगर से मिलता है और वो पूरे ड्रंकन किया हुआ है, दैट मीन्स शराब पिए हुए है और वो फटे हुए कपड़ों में है और एक जूता जो है वो हाई हील का पहना और एक छोटा यानी एक बड़ा जूता पहना है. The beggar Laskov was crying for help. और बेगर जो है वो लस्कॉफ की ओर चिल्ला रहा था मदद के लिए कि मेरी मदद करो. He said that he was nothing to eat. He had been a school teacher for 8 years. वो कहता है कि मेरी मदद करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए. मैं 8 साल से, दैट मीन्स कि 8 साल से मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन अभी मेरी नौकरी चली गई है. बट ही लूज हिज जॉब्स. वो अब उसकी नौकरी नहीं रही, उसकी नौकरी चली गई है. Sergei looked at him doubtfully and said. तब सर्जई उसको बहुत सख्त की निगाह से देखा और कहा that he had met in some other street. कहा कि वो उससे किसी दूसरे गली में मिल चुका है. And on that time he told him that he was an expelled student. और कहा कि जब वो किसी दूसरे गली में मिला था तब उसने बताया था कि ये कोई वो कोई स्टूडेंट है जो एक्सपेल कर दिया गया है, यानी कि हर बार वो दूसरा बहाना बनाता है. सर्जई वार्नड हिम टू सेंड फॉर द पुलिस. और ये सब कह करके सर्जई ने उसे कहा, यानी कि उस बेगर को कहा कि वो उसे पुलिस के पास भेज देगा. दैट मीन्स पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट करवा देगा. देन द बेगर एडमिटेड एंड टोल्ड द ट्रुथ. तब बेगर जो है वो डर कर वो एडमिट किया यानी स्वीकार किया सच्चाई को और उसने कहा कि ही वॉज लायर. वो एक झूठा है एंड मेक मनी बाय लाइज. और अपने झूठ से ही वो पैसा बनाता है. दैट मीन्स लोगों को ठगता है और पैसा मांगता है. After that, when the beggar asked for work, अब जो भिखारी था उसको सर्जई ने कहा कि चलो तो ठीक है, तुम भीख आज से नहीं मांगो, तुमको अगर पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें काम दूंगा. एंड सर्जई एग्री. इस पर सर्जई सहमति हो जाता है. सर्जई took him to his house and asked Olga to take Laskov to the shed for chopping wood. सर्जई उसे अपने घर ले जाता है और अपनी नौकरानी, अपनी जो मेड, उसकी मेड सर्वेंट रहती है ओल्गा, उसे वो कहता है कि तुम इसे चॉपिंग यानी कि लकड़ियों को काटने के लिए इसे लगा दो, इसे ले जाओ. ओल्गा गेव द बेगर एन एक्स. उसे ओल्गा वहां से ले जाती है और जहाँ पे लकड़ियां रखी रहती हैं और उसे एक एक्स देती है, कुल्हाड़ी देती है. बट सीइंग द एक्सप्रेशन ऑफ द बेगर स्कोल्डेड हिम.
लेकिन जब उसका एक्सप्रेशन देखती है ओल्गा, जब लस्कॉफ का एक्सप्रेशन देखती है तो उसे बहुत डांटती है। दैट मीन्स उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि उसे काम करने का इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो सर्जेई वॉज वॉचिंग ऑल दिस बट मीनवाइल ही वेंट अवे। सर्जेई सब कुछ देख रहा था, ये सारा कुछ वो लोग दोनों का एक्टिविटी देख रहा था, ओल्गा और लस्कॉफ का, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो वहां से चला जाता है। The beggar was given various kinds of work like to cut the wood. बेगर को बहुत तरह का काम दिया जाता है, जैसे कि लकड़ी को काटना। ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के शुरुआत में उसे काम दिया जाता है कि वो लकड़ी को चॉपिंग करे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। टू शॉवल स्नो, बर्फ को हटाए, जो बर्फ ये स्नोफॉल से गिरता है उस स्नोफॉल को हटा करके वो रास्ता क्लियर करे। टू बीट डस्ट आउट ऑफ द रैक्स एंड मैट्रेसेस, और वो गद्दों में जो भी धूल डस्ट वगैरह पड़ा हुआ रहता है उसे वो हटाए, मारकर हटाए। टू पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और उसके बाद जो वुड शेड है उसे ऑर्डर में रखे, यानी कि जहाँ पे लकड़ियों का रखने का जगह था, छावनी बनाया गया था, उस जगह को वो लोग बेगर उसे सरिया के अच्छे से रखे। And then सर्जेई moved in another house. कुछ ऐसा होता है कि सर्जेई दूसरे घर में उसको मूव करना पड़ता है, वो चला जाता है, और इसलिए क्या करता है, the beggar packed and carried the furniture to another house for सर्जेई. सर्जेई के लिए वो बेगर लस्कॉफ सारे सामान को पैक करता है और उसे ढो करके दूसरे घर तक पहुंचा देता है, ले जाता है। Now सर्जेई offered लस्कॉफ the beggar another employment. अब जो है सर्जेई जो है वो क्या करता है, लस्कॉफ को ऑफर करता है कि वो कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि दूसरा कोई काम के लिए उसे ऑफर करता है। सर्जेई आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड। कौन से काम के लिए? सर्जेई उससे कहता है कि वो उसके दोस्त के पास जाए एंड फॉर सम राइटिंग जॉब, कुछ लिखने के काम के लिए। बिकॉज ही कुड राइट, क्योंकि वो लिख सकता है, यानी कि लस्कॉफ को भेजा जाता है, एडवोकेट जो है सर्जेई वो अपने दोस्त के पास उसे भेजता है कि तुम वहां जाओ और लिखने का कुछ काम करो क्योंकि तुम्हें लिखना आता है। लस्कॉफ वेंट फॉर दैट जॉब, और ये सब सुन करके लस्कॉफ क्या करता है कि उस काम के लिए स्वीकार कर लेता है और उसके दोस्त के पास चला जाता है। एंड इस तरह से समय बीतता चला जाता है। सर्जेई एंड लस्कॉफ मेट आफ्टर 2 years, और फिर 2 साल के बाद उनकी फिर से मुलाकात होती है। आफ्टर 2 years वन इवनिंग, यानी 2 साल के बाद एक शाम, सर्जेई वॉज स्टैंडिंग एट अ टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर। किसी थिएटर के टिकट काउंटर के बाहर सर्जेई खड़ा था, पेइंग फॉर हिज सीट, अपने सीट के लिए पैसा दे रहा था। ही सॉ अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, वो अपने बगल में एक छोटे से व्यक्ति को देखा। He recognized him, वो उसे पहचान लिया, as he was लस्कॉफ, क्योंकि वो लस्कॉफ है, कोई और नहीं, वो छोटा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लस्कॉफ था। सर्जेई आस्क्ड हिम, उससे पूछा, सर्जेई ने उस छोटे व्यक्ति से पूछा जो कि लस्कॉफ था, how he was, वो कैसा है। लस्कॉफ told सर्जेई that he was a notary then, तब लस्कॉफ ने क्या जवाब दिया कि वो अब नोटरी है, यानी कि वो एक कोर्ट में नोटरी का काम करता है, लेखक का काम करता है। He was paid 35 rubles a month, और उसे एक महीना में 35 रूबल्स उसे वेतन मिलता है। सर्जेई was very pleased to hear him, सर्जेई ये सुन करके बहुत खुश हुआ। लस्कॉफ thanked him, लस्कॉफ उसे धन्यवाद दिया। लस्कॉफ ने उस सर्जेई को, जिस सर्जेई ने उसे इतने दूर तक पहुंचाया है, उसे वो धन्यवाद दिया फॉर हेल्पिंग हिम, इसलिए उसकी मदद करने के लिए। ही also tried more about, he also said more about Olga that actually she has changed his heart, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि
इसमें उसके अंदर में जो भी चेंज हुआ है, उसके जीवन में जो भी चेंज हुआ है, उसका एक्चुअली उस पर वो किस पे डिपेंड करता है, ओल्गा पर डिपेंड करता है। ये बात उसने सर्जेई से कही। लस्कॉफ वॉज अनेबल टू डू एनी, उसके बाद उसने खुलासा करता है, लस्कॉफ ये बताता है सर्जेई को वो किस तरह से चेंज करता है, ओल्गा ने उसके जीवन में क्या बदलाव किया, कैसे बदलाव किया। तो वो बताता है कि लस्कॉफ वॉज अनेबल टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए वो योग्य नहीं था, यानी कि जो भी उसे अपने घर ले जा करके लस्कॉफ को काम दिया गया वो काम नहीं कर पा रहा था। बट ओल्गा हैड हेल्प हिम, लेकिन उसकी मदद किसने की, सिर्फ ओल्गा ने ही उसकी मदद की इन ऑल द जॉब्स, हर काम में। उसे जो भी काम दिया गया था, शॉवेल स्नो दिया गया था, फिर उसके मैट्रेस को साफ करने के लिए दिया गया था, लकड़ियों को काटने के लिए दिया गया था, वुड शेड को ऑर्डर में रखने के लिए दिया गया था, ये सारा काम जो है कौन हेल्प करती थी, ओल्गा उसकी हेल्प करती थी। ही डिडंट चॉप ए सिंगल स्टिक ऑफ वुड, लस्कॉफ ने बताया सर्जेई से कि वो एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं काटा था। बट ओल्गा हैड चॉप्ड द वुड फॉर हिम, और ये सारा काम किसने किया था, ओल्गा ने ही सारा काम किया था। यानी हर महीना वो काटने आता था जरूर, लेकिन वो काटता बिल्कुल नहीं था लकड़ियों को, ओल्गा सारा लकड़ियां काटती थी। ओल्गा scolded him and then she sat opposite to him and wept, ओल्गा उसे डांटती थी, उसके सामने बैठ करके रोती थी। By only Olga's behavior, Luskov was totally changed, और उसके इसी बिहेवियर से, ओल्गा के इसी बिहेवियर से लस्कॉफ बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। He couldn't forget her, वो कहता है कि वो बिल्कुल उसे भूल नहीं सकता, वो कभी भूल नहीं सकता है। He told Sergei that it was time for the bell, और ये सब कहने के बाद वो बताता है, लस्कॉफ सर्जेई से कहता है कि अब घंटी बज गई है, अब टाइम हो गया है घंटी बजने की, और ही डिपार्ट टू द गैलरी। थिएटर में जो प्रोग्राम होने वाला था उसका वो एक सायरन बजता है या घंटी बजता है, और उसके टाइम को लेकर के कहता है कि अब वो बजने वाला है, और वो गैलरी में चला जाता है, गैलरी से होते हुए वो चला जाता है। तो इस तरह से ये स्टोरी है द बेगर, जो अपने लाइफ मतलब उसके लाइफ में टोटली चेंज होता है। और इसमें लगता है हम लोगों को शुरू में कि सर्जेई शायद उसके लाइफ को चेंज करता है, लेकिन एक्चुअल में उसका लाइफ जो है वो ओल्गा चेंज करती है। तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू।